जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, यानी कि 6 से 12 मई में 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। और इस सप्ताह बुधादित्य योग बन रहा है मेष राशि में सूर्य, उसके साथ में बुध, कहीं ना कहीं बुधादित्य योग बन रहा है। 9 राशियों का बुधादित्य योग, यानी कि 9 राशियों को कुछ ना कुछ ये बुधादित्य योग कुछ ना कुछ देके जाने वाला है। इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा अपनी माता की सेवा करना। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता की डिमांड आप पूरी करने वाले हैं, ये और हेल्थ पे काम करने वाले हैं, योगा जिम करने वाले हैं, डॉक्टर को टेस्ट कराने वाले हैं। यानी फोकस पॉइंट आपका इस सप्ताह अपनी हेल्थ पे होगा। बुध आदित्य योग आपकी राशि में बनाए तो कोई इस सप्ताह आप किसी सरकारी फंक्शन में जा सकते हैं, सरकारी कार्य से कहीं जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति ये सप्ताह मध्यम रहेगी, यानी कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ धन लाभ भी होगा। इस सप्ताह खाली पड़ी चढ़ी हुई प्रॉपर्टी आपकी लगने वाली है, रुका हुआ धन मिलने वाला है। यानी पिछला जो पेंडिंग धन था वो इस सप्ताह यानी 6 से 12 मई के बीच में आपको मिलेगा। ऐसा योग, जबरदस्त योग बन रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपका धन खर्च हो सकता है, शादी विवाह समारोह में आपका धन खर्च हो सकता है, यानी धन के लिए मध्यम है। मंगल आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह भाई आपका वाहन पे खर्चा आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली पे आपका खर्चा लिखा हुआ है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे आपका अच्छा है, लेकिन वीकेंड में पार्टनर से किसी टॉपिक को लेकर, परिवार के किसी सदस्य को लेकर अनबन भी हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। फिर भी वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी रिलेटिव या किसी मित्र के घर जाने के योग भी बनते हैं, तो रिलेशनशिप आपका अच्छा बुरा दोनों रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये जो सप्ताह है शनि मीन राशि के अंदर है, यानी 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह आप करियर में कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करने वाले हैं, या फिर किसी को कुछ काम कराने के लिए कार्यालय में आप चयनित कर सकते हैं। यानी कार्यालय में कुछ ना कुछ आप एक्सपेंशन की ओर सोचेंगे इस सप्ताह, यानी कुल मिला के ठीक है। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो वृषभ राशि के लिए फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट संतान पे, विद्या पे होगा कि संतान के रुके हुए काम को कैसे बनाया जाए, उस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है, या कुछ नया सीखने पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलेंगे या मंदिर जाएंगे या तीर्थ में जाने के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुध आदित्य योग का प्रभाव पड़ेगा, यानी सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, सरकारी व्यक्ति से आपको कुछ लाभ इस सप्ताह हो सकता है जो गवर्नमेंट से संबंध रखता हो, यानी सरकारी व्यक्ति से कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ विदेशों से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है, विदेशों से कोई डील से आपको धन लाभ हो सकता है। वैसे धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए चंद्र और केतु आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठा है। पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, मन में अशांति इस सप्ताह वृषभ राशि के रह सकती है, उसके योग नजर आ रहा है। और एकाग्र चित्ता की कमी ये सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह अच्छा है, लेकिन पार्टनर का वाहन पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक खर्चा, यानी पार्टनर के लिए के धन के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर का करियर में कुछ कठिनाइयां शुरू होगी, पार्टनर के खर्चे पे खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप हल्की फुल्की यात्रा भी इस सप्ताह कर सकते हैं, रिलेशन के लिए सही है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह जो कोई खास सप्ताह नहीं है ये सप्ताह वृषभ राशि का, यानी 6 से 12 मई के बीच में काम बस लगेगा कि बन गया बन गया बन गया, क्योंकि शुक्र राहु की युति है और बनते बनते आगे की ओर पेंडिंग होता हुआ चला जाएगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह जितने भी काम है वो डिले होते हुए आपको नजर आएंगे। तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है।
बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए 6 से 12 मई के बीच में आपका जो फोकस होगा परिवार पे, माता पिता पे होगा। माता पिता की आप इच्छाएं पूर्ति करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। परिवार में रुके हुए पेंडिंग काम, सदस्यों के रुके हुए पेंडिंग काम इस सप्ताह आप पूरी करने की प्रयास करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, तो 2 बड़े धन लाभ इस सप्ताह आपको हो सकता है। क्रय विक्रय हाई सेल होगी, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। दूसरा, आपको कृषि से, प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ खर्चे भी होंगे, अचानक कोई चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी, उस पर आपके खर्चे भी इस सप्ताह हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कुल मिलाकर धन के लिए ये सप्ताह ठीक है। साथ ही साथ चंद्र केतु की युति है, तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं माता पिता को हेल्थ के छोटे मोटे इशू, बैक पेन, पीठ की दर्द की समस्या आपके माता पिता को रह सकती है। दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में ये सप्ताह आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, आपसे मंदिर जाने को कहेगा, पूजा पाठ करने को कहेगा, किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलने को कहेगा। तो इस सप्ताह पार्टनर में धार्मिक बदलाव आप देख सकते हैं, तो पार्टनर के अंदर धार्मिकता ज़्यादा रहेगी। करियर के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये सप्ताह करियर के लिए मध्यम फलदायक है। ये सप्ताह आपके करियर में कुछ काम रुकेंगे भी, कुछ काम आपके बनेंगे भी। साथ ही साथ ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का भी इस सप्ताह योग बनता है। तो कुल मिला के करियर में 50% 50-50 है, यानी अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन एंजॉय वाला रहेगा और नए मित्रताएं, नए ऑफिस मित्र आपके बनेंगे। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखाविरन से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है? जी, चलिए जी बताइए। थैंक यू। साथ ही साथ कर्क राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कर्क राशि का 6 से और 12 मई के बीच में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं। यात्रा पे आपका फोकस पॉइंट होगा, कुछ सीखने, कुछ कोर्स करने का आप प्लानिंग बना सकते हैं। किसी नई चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसकी रिसर्च आप इस सप्ताह कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो फोड़े फुंसी की समस्या और कहीं ना कहीं पेट की समस्या आप कर्क राशि वालों को इस सप्ताह रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुधादित्य योग आपका बन रहा है, तो ये सप्ताह आपका रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह बैंक से संबंधित अप्रूवल आपको मिलेगा, किसी डील का अप्रूवल मिलेगा, उससे धन लाभ होगा, या फिर कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का या सरकारी कोई धन रुका हुआ है, काम रुका हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस सप्ताह मिल सकता है। यानी ये सप्ताह धन ही धन आपको कर्क राशि को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का ये सप्ताह रहेगा। यानी 6 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक सब कुछ अच्छा है। पार्टनर के साथ में आपकी बनेगी भी और पार्टनर आपको कोऑपरेट भी करेगा। यानी 6 से 9 बहुत अच्छा है। फिर 10, 11, 12 ये 3 दिन पार्टनर को पैरों में दर्द की समस्या, पार्टनर से अनबन, पार्टनर के आपके पारिवारिक सदस्यों से अनबन, यानी ये जो 3 दिन है ये दाम्पत्य जीवन लव लाइफ के लिए भारी ही रहने वाले हैं। तो मिला जुला सा दाम्पत्य जीवन रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह सूर्य 10वें स्थान में कर्क राशि के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई जहां पर आपने अप्लाई किया है नई जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है, नए काम के आपके योग बन सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो नई पार्टनरशिप का ऑफर, नए प्रोडक्ट का आपको ऑफर मिल सकता है। तो ये सप्ताह करियर के लिहाज से, काम के लिहाज से 6 से 12 मई बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मित्रों सिंह राशि की। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। चंद्र और केतु की युति धन भाव में, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट जो लॉसेस आपके हो गए हैं, शेयर में लॉसेस, पैसे लोग नहीं लौटा रहे हैं,
उस पे आपका फोकस पॉइंट होगा, यानी धन कैसे कमाया जाए, जो धन खराब हुआ है उसको कैसे रिकवर किया है, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। इस पे आप प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ चंद्र केतु की युति आपके धन भाव में बैठी है, तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभदायक है। यानी इस सप्ताह बुधादित्य योग भी आपके धन के स्वामी बना रहे हैं। सरकारी रुका हुआ धन आपको सिंह राशि वालों को मिल सकता है, या फिर कोई बैंक से अप्रूवल, कोई आपने डील जो आपकी पेंडिंग थी उससे आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन धन परिवार पे, संतान की जरूरतों पे खर्च होता हुआ भी इस सप्ताह आपका नजर आएगा। तो कुल मिला के धन अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सप्ताह यानी 6 से और 12 में जो बुधादित्य योग बन रहा है उससे जो पेंडिंग धन है वो मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह अच्छा नहीं है। पार्टनर को हेल्थ के इशू हो सकते हैं, पार्टनर को स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, यानी कुछ ना कुछ पेट की समस्या। तो पार्टनर इस सप्ताह छोटी छोटी बीमारियों से, छोटी छोटी परेशानियों से परेशान रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के अपने मित्रों से, अपने कलीगों से भी लड़ाइयाँ होंगी, उसके भी योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका तो बढ़िया है, लेकिन पार्टनर थोड़ा इस सप्ताह परेशान ही रहने वाला है 6 से 12 मई के बीच में। करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपका बृहस्पति बैठे हैं, तो इस सप्ताह जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई आपको सफलता मिलेगी। कोई ना कोई काम, रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में आपके बड़ा चेंज नज़र आएगा, या तो मैनेजमेंट में बड़ा चेंज होगा, या बॉसेस, उच्च अधिकारी में बड़ा चेंज, या काम में आपके चेंज नज़र आ रहा है। यानी ये सप्ताह मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर बड़ा चेंज वाला सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट होगा अपनी हेल्थ के ऊपर। यानी इस सप्ताह आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं, अपने ट्रीटमेंट कराने वाले हैं, अपनी अधूरी जो डॉक्टर ने कही थी आपसे कि भाई ये चीज़ कर लो, तो वो चीज़ आप करने वाले हैं। या फिर आपका फोकस पॉइंट माता पिता की सेवा, माता पिता को दिखाना, डॉक्टर को दिखाना, इस पे आपका रहेगा। यानी ये सप्ताह या तो आप अपने पे ऊपर काम करने वाले हैं या अपने माता पिता के ऊपर काम करने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो ये सप्ताह कमर दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, पेट संबंधी एसिडिटी की प्रॉब्लम कन्या राशि को रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे कन्या राशि को जाने से बचना चाहिए, क्योंकि लज्जित दोष बन रहा है, तो कोई वस्तु हानि, चोरी के योग इस सप्ताह आपका बन रहा है। साथ ही साथ मशीनरी, लोहे, वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के ये सप्ताह भाई धन जितना आना वो तो सैलरी के रूप में आएगा ही आएगा, लेकिन खर्चे अचानक होते हुए, बढ़ते हुए आपको इस सप्ताह नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन पार्टनर की भी कोई वस्तु चोरी या गुम या कुछ पार्टनर को नुकसान इस सप्ताह हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, वीकेंड में आप शॉपिंग करने, घूमने जा सकते हैं, तो पार्टनर से रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टनर को भी कुछ चीज़ें का नुकसान, कोई चीज़ चोरी, कुछ हानि होती हुई सप्ताह नज़र आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो अचानक कोई सरकारी रुका हुआ या बैंक से संबंधित कोई अप्रूवल आपका मिल जाएगा, जिससे धन संबंधी कुछ लाभ आपको इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, सीनियर आपको कोई एडवाइस दे सकता है जिससे आपको लाभ हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपको नया काम, नया प्रोजेक्ट इस सप्ताह मिल सकता है। तो ये सप्ताह परिवर्तनकारी कन्या राशि का रहने वाला है। जय माता दी, हरिओम जी और सौम्या जी, पहले तो आप नव दंपत्ति को हार्दिक शादी की शुभकामनाएं। और आपको हरिवंश जी, मैंने 2 रत्न पहनाए थे, उनके रिजल्ट क्या हैं ये बताइएगा। 2 रत्न जो दिए थे वो अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि पितरों का दोष था और बहुत कठिनाइयाँ थी, तो मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी लाइफ में। अच्छा। जॉब के लिए। तो पितृ पूजा और जो रत्न मैंने पहने, उससे मेरे को एक करियर में ग्रोथ मिला। अच्छा, उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऑल ओवर मेरा रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर शादी भी हुई मेरी, उसकी पूजा भी हुई, तो अब 2 साल से ऊपर हो गया मेरी
विवाह को ठीक तो चल अच्छा बढ़िया चल रहा है बढ़िया सर। चल रहा है। हाँ जी सर। रत्न कब पहना था? 2021 में पहना था। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, उससे पहले थोड़ा बेकार था रिजल्ट, फिर मैं बाद बढ़िया हो गया। हाँ जी हाँ जी, रतन से बढ़िया हो गया है रिजल्ट, तो ऑल ओवर बढ़िया है। जय माता दी। इसी प्रकार से हम तुला राशि के बारे में बात करें तो 6 से 12 मई, सुन लीजिए तुला राशि वालों, सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट होगा कि खर्चे जो हो रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। जो इन्वेस्टमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उससे जो डर रहे हैं, तो एक आप निर्णय लेने वाले, तगड़ा निर्णय इस सप्ताह आप लेने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। यानी भारी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसी नए काम पे। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हल्का फुल्का नींद की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, मूड स्विंग की समस्या रह सकती है, अन्यथा ये सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है, मंगल जो आपके केंद्र में बैठे हैं, तो धन इस सप्ताह ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। यानी जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको धन प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। विदेशों से इनकम, प्रॉपर्टी से इनकम, यानी प्रॉपर्टी, कृषि से के सेल एंड परचेज से, रेंटिंग से आपको इनकम नज़र आएगी। जो आप प्रोडक्ट लेते हैं, जिस प्रोडक्ट का आप कारोबार करते हैं, सेल करते हैं, उसकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। तो इनकम के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च भी होता हुआ नज़र आ रहा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपके मनमुटाव दूर होने वाले हैं। पार्टनर को करियर में नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। पार्टनर का पिता से संबंधित या शादी से संबंधित, या पार्टनर का कहीं ना कहीं सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पार्टनर आपको कोई खुशखबरी ये सप्ताह दे सकता है, चाहे आपके लव पार्टनर हो, चाहे मैरिज पार्टनर हो। पार्टनर के साथ में संबंध बहुत अच्छा है, पार्टनर के साथ में सब कुछ अच्छा रहेगा, और पार्टनर आपको कोई ना कोई अच्छी सूचना भी देने वाला है बुध आदित्य योग के कारण। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में मंगल बैठे हैं, तो भागा दौड़ी इस सप्ताह ज़्यादा रहेगी। इस सप्ताह आप सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, धूप में दौड़ भाग करने वाले हैं। इस सप्ताह आपका फोकस काम पे होगा। रुके हुए पेंडिंग काम तुला राशि वाले इस सप्ताह मेहनत से पूरे करने वाले हैं। नए काम की योजना बनाने वाले हैं, नए काम में दौड़ा भाग करने वाले हैं। यानी कुल मिला के इस सप्ताह नए काम में आप दौड़ा भाग करेंगे, पुराना काम, पेंडिंग काम भी पूरा करने वाले हैं। तो ये सप्ताह 6 से 12 मई तुला राशि को मेहनत से कोई नहीं रोक सकता, याद रखिएगा। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा काम में लाभ कैसे पाया जाए, अच्छी सेल कैसी की जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह वृश्चिक राशि का रहने वाला है। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ अच्छी है। गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम आपको इस सप्ताह रह सकती है, या आपके बड़े भाई बड़े बहन को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है। इस सप्ताह अब जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, कुछ ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, कुछ करियर में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कुछ धन लाभ इस सप्ताह आपको हो सकता है। यानी इस सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर या कोर्ट के चक्कर भी वृश्चिक राशि वालों को लगाने पड़ सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। हाँ, इस सप्ताह पंचम भाव में शुक्र राहु की युति है, तो है संतान, चाहे छोटी है बड़ी संतान है, वो कुछ ना कुछ नुकसान करने वाली है। छोटी संतान है तो उनको हेल्थ के इशू रहेंगे, बड़ी संतान है तो वाहन, मोबाइल चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध आदित्य योग वृश्चिक राशि का बन रहा है। यानी इस सप्ताह आपका चयन किसी बड़े काम में हो सकता है, आपकी पद प्रमोशन हो सकती है, आपका कोई अवार्ड, कोई सम्मान के लिए सिलेक्शन हो सकता है। यानी ये सप्ताह सरकारी रुका हुआ काम या बड़ा काम बुध आदित्य योग के कारण वृश्चिक राशि को मिल सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में गुरु बैठे हैं, तो ये सप्ताह आपका पार्टनर बड़ा धार्मिक होगा, किसी धार्मिक व्यक्ति की बात मानने वाला है, कुछ मंत्र जाप करने वाला है, आपका पार्टनर कुछ व्रत करने वाला है, या फिर आपका पार्टनर आपसे कहेगा कि किसी तीर्थ में की यात्रा करने वाला है और आपको भी ले जाने वाला है। यानी पार्टनर से दान धर्म इस सप्ताह रहेगा। पार्टनर के करियर के लिए ये सप्ताह नॉर्मल ही रहने वाला है, यानी करियर में जैसा चल रहा वैसा ही रहेगा, बस नया चेंज पार्टनर में धार्मिकता का रहने वाला है। बात करें अब धनु राशि की तो धनु राशि के लिए ये सप्ताह यानी 6 से 12 में
मई के अंदर हम चर्चा करें तो फोकस पॉइंट करियर में पेंडिंग काम को कैसे निपटाएं, करियर में और अच्छा कैसे किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। और ये सप्ताह देखा जाए धन की स्थिति आपकी मध्यमकारी रहेगी, धन आएगा भी, कुछ परिवार पे, कुछ रेनोवेशन पे धन खर्च होगा, कुछ टूट फूट पे, घर की वस्तुओं पे धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, कुछ वाहन पे आपका धन खर्च होगा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके परिवार भाव में शुक्र बैठे हैं तो परिवार के साथ में किसी पार्टी समारोह में इस सप्ताह जाना पड़ सकता है और किसी की बुरी खबर में भी आपको और आपके परिवार को जानना पड़ सकता है, यानी अच्छी बुरी दोनों खबरों में जाना पड़ सकता है। सूर्य और बुध कहीं ना कहीं बुध आदित्य योग बनाए तो इस सप्ताह सरकारी रुका हुआ काम धनु राशि का बन सकता है, सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर कट सकते हैं, सरकारी रुका हुआ काम के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ सकता है, बैंक या सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा। साथ ही साथ देखा जाए दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह अच्छा है, पार्टनर को भी करियर में कोई लाभ हो सकता है, पार्टनर की अच्छी सेल हो सकती है, पार्टनर के साथ में किसी रिलेटिव के घर आप जा सकते हैं ये सप्ताह, यानी ये सप्ताह रिलेशन के लिए भी अच्छा है। बात करें करियर की तो करियर में भी ये सप्ताह बुध आदित्य योग का जादू चलेगा, यानी करियर में नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा या ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, ऑफिस में बॉस द्वारा आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस सप्ताह मिल सकता है, यानी अच्छी सेल इस सप्ताह आपकी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए भी इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है, सरकारी कोई रुका हुआ काम, सरकारी फंसा हुआ काम आपका व्यापार में बन सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। जय माता दी सुलेखा जी, मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था, मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी मैं, काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया, अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप ऊँचे से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ जी नीली था, वो कम पावर का है ना। हाँ जी लेकिन काम किया ना उसने? हाँ जी, काम किया था बस। जय माता दी। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि का फोकस पॉइंट के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आप अपने आप को अपडेट करने वाले हैं, अपने लुक्स में कुछ चेंज मकर राशि लेने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ नए काम में जाने की सोच सकते हैं या नया कुछ सीखने वाले हैं, उसकी योग नज़र आ रहा है। ये सप्ताह आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा रहेगी, अपने शहर में आप ट्रैवल करते रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी मध्यम है, यानी हल्का हल्का धन हर जगह से आप पे आता रहेगा, जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको हल्का धन आएगा, साथ ही साथ जो आप एक्स्ट्रा इनकम करेंगे उससे आपको अच्छा हल्का धन आता रहेगा, और अचानक ही कोई डील बनेगी उससे भी हल्का धन आता रहेगा। तो धन के लिए मध्यम स्थिति है, मेहनत ज़्यादा मकर राशि को इस सप्ताह करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो सरकारी कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, या आपके परिवार के सदस्यों का कोई रुका हुआ काम, कोई विद्या का, कोई करियर का रुका हुआ काम आपके परिवार के सदस्यों का बन सकता है इस सप्ताह, वो योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन वैसे मकर राशि का अच्छा है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, लेडीज़ की प्रॉब्लम पार्टनर को रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, फोड़े फुंसी एलर्जी की समस्या भाई इस सप्ताह आपके पार्टनर को रह सकती है। करियर के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा, यानी कुछ जो भी मेहनत आप इस सप्ताह करियर में करेंगे, दूसरे शहर के चक्कर काटेंगे, उसमें से कुछ काम बनेंगे, कुछ काम आगे के लिए पेंडिंग होंगे, तो करियर के लिए मध्यम है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कर्जे, रुकावटें, जो कार्यों में बाधाएं, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं उसको कैसे बनाया जाए, उस पर आपका फोकस होगा, यानी इस चीज़ों में आपका फोकस रह सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति कुंभ राशि की कहीं ना कहीं शनि, राहु, शुक्र 3 ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति काफ़ी अच्छी इस सप्ताह रहेगी। एक्स्ट्रा इनकम आपको प्राप्त होगी, अचानक ही कोई 2 नंबर के काम का ऑफर कर सकता है,
याद रखिएगा, या विवादित कोई काम का ऑफर कर सकता है, उससे आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके इस सप्ताह बन रहे हैं, अच्छी डील बनती हुई नजर आएगी। कुल मिला के देखा जाए तो धन आप पे इस सप्ताह अच्छा आने वाला है, और धन आप परिवार की ज़रूरतों पे, दान धर्म पे, घर के मांगलिक काम पे खर्च भी करने वाले हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो गुरु चतुर्थ भाव में होने से परिवार में जो फैमिली मेंबर है उनका कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। घर या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आप कराने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं, या फिर आप रुके हुए धन की एफडी कराने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कराने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नज़र आ रहा है। यानी ये सप्ताह परिवार भाव कहीं ना कहीं 6 से 12 मई में एक्टिव है, तो परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ आप खर्चा करने वाले हैं या कुछ ना कुछ करने वाले हैं। साथ ही साथ ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन के बारे में, लव लाइफ के बारे में देखा जाए तो ये सप्ताह आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल सप्ताह रहेगा। पार्टनर को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, पार्टनर को करियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो व्यापार करता है आपका पार्टनर, चाहे नौकरी करता है। अगर हाउस वाइफ है तो पार्टनर को बहुत सारे लोगों की तारीफ सुनती हुई नजर आएगी, तो पार्टनर से रिलेशन अच्छा है। और वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप मॉल में जा सकते हैं, पार्टनर को खुश करने के लिए आप उसको कोई वस्तु, कोई ऑर्नामेंट भी दिलाने वाले हैं, उसके योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह मध्यम रहेगा। ये सप्ताह दौड़ा भागी होगी, क्लाइंट के घर के चक्कर या शहर के चक्कर, बाजार के चक्कर कुंभ राशि को काटने पड़ेंगे। साथ ही साथ ये सप्ताह आपकी सेल भी नॉर्मल ही रहने वाली है, भागा दौड़ी आपकी ज़्यादा रहेगी, यानी करियर के लिए मध्यम ही रहने वाला है। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की तो ये सप्ताह शनि, राहु और शुक्र 3 ग्रहों की युति आपकी राशि में बैठी है, और आपका जो फोकस पॉइंट होगा रिलेशन को कैसे अच्छा किया जाए, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन को अच्छा कैसे किया जाए। साथ ही साथ आप पार्टनर के किसी घर वाले से भी इस सप्ताह मिल सकते हैं, या वो आपसे मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क में आ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। इस सप्ताह आपको नेत्र की, स्किन की, एलर्जी की समस्या, दांत की समस्या भाई मीन राशि को रह सकती है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अचानक पुराने काम का धन लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम का योग इस सप्ताह नजर आएगा। इस सप्ताह कोई अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर धन के लिए 6 से 12 मई अति उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं, थोड़ा मन चंचल रहेगा इस सप्ताह, मन थोड़ा आपका अशांत रह सकता है, निर्णय शक्ति में करूं ना करूं वाली दुविधा हो सकती है, लेकिन धन के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ खूब शॉपिंग आप करने वाले हैं, किसी योजना को बनाने वाले हैं, यानी पार्टनर को खुश करने का पूरा प्रयास इस सप्ताह आप करने वाले हैं। पार्टनर यानी कि रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में दौड़ा भाग आपकी ज़्यादा रहेगी, और कुछ रुके हुए करियर से संबंधित, व्यापार से संबंधित डीलें आपको इस सप्ताह मिल सकती है। यानी 6 से 12 मई में बहुत 10 प्रयास करने में 3 या 4 में आपको सफलता मिलेगी, कुछ डीले आपको मिलेगी। करियर में सेल भी मध्यम ही रहेगी, यानी करियर के लिए ये सप्ताह मध्यम ही रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।